तो विधानसभा में उस मामला को आ चुका है और उसमें कई पदाधिकारी पर कार्रवाई हो चुका है। शायद उनको जानकारी तथ्यों की नहीं थी, लेकिन ठीक है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषी निश्चित तौर पर नहीं बख्शे जाएंगे। कई पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियों के द्वारा जिन पदाधिकारियों की भागीदारी बताई जाएगी उस पर भी कार्रवाई की। तो इस पूरे मसले को बेहतर रूप से समझने के लिए हमारी सहयोगी रुचि शर्मा बीजेपी कार्यालय से लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुक कर लेते हैं उनका। रुचि, आखिरकार इस घटना को कैसे देखा जाए? सदन में भी ये मुद्दा उठा था और उसके बाद अब सदन में हालांकि सरकार अपने ही विधायकों से घिरती नजर आई थी इसी मुद्दे को लेकर, और अब नेता प्रतिपक्ष ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए एक कड़ा प्रहार किया है। रुचि, बिल्कुल आदित्य, देखिए जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आए हैं, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से पेयजल स्वच्छता विभाग में हुई गड़बड़ी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने यह मांग भी की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जब उच्च स्तरीय जांच होगी तो इसमें जो भी आरोपी होंगे, जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, वो उनके नाम सामने आएंगे और उन पर जो है कड़ा कार्रवाई होनी चाहिए। 164 करोड़ लगभग घोटाले की बात जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें कही गई है। हालांकि ये जांच का विषय है, ये जांच के उपरांत सामने आएगा। लेकिन देखिए, पेयजल स्वच्छता विभाग का मुद्दा आपने कहा कि ये सदन में भी उठा था, तो कई बार ये सदन के अंदर भी 2019 से 24 तक के जो कार्यकाल रहे थे उसमें कई बार प्रमुख विपक्षी पार्टी ने ही यह मुद्दे को पूरी मजबूती के साथ वहां उठाने का कार्य किया था। हालांकि उस समय इस बात से इनकार किया गया था कि कहीं से कोई घोटाले नहीं हुए हैं, और लगातार चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी उस समय भी थी, और ऐसे में वो लोग अगर सदन में इस मुद्दे को उठाते थे तो यह कहा जाता था कि सिर्फ सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब जांच होगी तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। जो ऑडिट रिपोर्ट आए हैं उसके आधार पर बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया है और कहा है कि इसमें पूरी गड़बड़ियां हुई हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए तो 200 करोड़ रुपए लगभग के घोटाले की बात सामने आई थी, और अभी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें 164 करोड़, तो ये एक बड़ा स्कैम जो है वो कह सकते हैं। बिल्कुल रुचि, यहाँ बड़े गबन की आशंका जताई जा रही है, लेकिन विभागीय मंत्री ने यह भी कहा है कि जो भी लोग संलिप्त होंगे, मामले की जांच होगी, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब रुचि, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले की जांच कैसे होती है, क्या दोषी निकलता है, क्या सचमुच में जो गबन की आशंका जताई जा रही है वो सच साबित होती है या फिर नहीं। ये जांच का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि, तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा किए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।